नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 11 महीने से चल रहे किसान आंदोलन ने यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे 24 पर फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली जाने वाली सर्विस लेन को खोल दिया है। किसानों ने सबसे पहले इसी रास्ते को रोका था। किसानों ने रास्ता खोलने का फैसला मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद लिया। वहीं मीडिया ने किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा, क्या सब कुछ हटा देंगे? इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, सब हटा देंगे। इसके बाद दिल्ली जा रहे हैं और पार्लियामेंट पर बैठेंगे जहां यह कानून बनाया गया है। हमें तो दिल्ली जाना है। इस वक्त मौके पर काफी संख्या में किसान मौजूद हैं और सर्विस रोड पर लगे टेंट और दूसरा सामान हटाना शुरू कर दिया है। दरअसल किसान आंदोलन के चलते रोड ब्लॉक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में सड़क को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। कुछ किसान संगठनों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने बताया कि किसानों ने रोड ब्लॉक नहीं किया हुआ बल्कि पुलिस ने किया हुआ है। पुलिस प्रशासन ने रामलीला मैदान में बीजेपी को रैली करने की अनुमति दे दी, लेकिन किसानों को नहीं दे रही। पुलिस चाहे तो जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां बेहतर यातायात इंतजाम कर सकती है, लेकिन नहीं किए जा रहे। खोल दिया भाई, रास्ता खुला हुआ है अब यहाँ का। क्यों रास्ता खोला आपने? है ये तो खुला हुआ है रास्ता पे। रही पर्दे लग रहे थे, पर्दे हटा दिए बस। क्यों पर्दे हटा? ये दिखना चाहना कि रास्ता किसने रोक रखा, जैसे किसका दिखता है। ये जो दिखे बैरिकेटिंग किसके लग रहे हैं? ये तब आपका कहना है कि आपकी बैरिकेड हमारा नहीं है बैरिकेटिंग। बैरिकेटिंग सरकार का है। लेकिन कोर्ट में जो कहा गया, जो सरकार की तरफ से दलील दी गई कि रास्ता बंद रखा है किसानों ने अगले नहीं, गलत जानकारी। तो आगे का क्या कुछ कदम होगा? हम तो यही हैं, यहीं रहेंगे। यही बैठे अब यहाँ बड़ा बैनर लगवाएंगे कि आगे दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोक रखा है, भारत सरकार ने, और आप दूसरी साइड से निकल जाओ। आपकी तरफ से कोर्ट को जानकारी दी जाएगी? हाँ, दी जाएगी। क्या कुछ कदम होगा आपको? हाँ, देंगे। ये कि सरकार ने रोक रखा है, इसकी फोटोग्राफी करवाओगे। ऐसी चर्चा हुई, मतलब जब यहाँ से तस्वीर आई, कहा जाने लगा कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था दोहराया जाने वाला है कुछ। क्यों 26 को क्या हुआ? आप लोग जो लाल किले तक पहुँचे। लाल किला कोई क्या है? लाल किला कानून लाल किले में बने, अब राजशाही है। तो आगे क्या कुछ कदम होगा? अरे करेंगे भाई, निगाह रहा क्यों, क्या पता क्या होगा। दिल्ली के लिए जा रहे थे, दिल्ली के लिए निकल नहीं, हम दिल्ली नहीं जा रहे। गाड़ी पे आप बैठे थे कि दिल्ली जाएंगे ट्रैक्टर? अरे दिल्ली तक ये बैरिकेटिंग गए, दिल्ली पुलिस का बैरिकेटिंग है वहाँ तक, बैरिकेटिंग तक गाड़ी रोक दी। वहाँ पे आगे बैरिकेटिंग है, जब वो खुल जाएंगे, जब गाड़ी वाला आगे चल जाए, तो आप दिल्ली जा सकते हाँ, क्या पता क्या होगा। हैं। दिल्ली जाकर क्या कुछ? अरे रुक तो जा महाराज, दिल्ली जब संयुक्त मोर्चा तय करेगा जब जाएंगे। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। किसान कब से बैठे हैं धरने पर, सबसे पहले यही जानकारी। 11 महीनों से तीनों कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की गारंटी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बंद था, जिसके चलते हर रोज लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब जाकर यानी कि आज किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर को खाली करना आखिरकार शुरू कर ही दिया है। जानकारी ये भी कि सर्विस लेन को खोलने की कवायद अब जो है शुरू की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने नेशनल हाईवे 24 के दिल्ली गाजीपुर मुर्गा मंडी की तरफ जाने वाली सर्विस लेन को खोलने की कवायद शुरू कर दी है। सर्विस लेन पर लगे टेंट को हटाया जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि रास्ते से पुलिस प्रशासन द्वारा जो है बंद किए गए थे, यानी कि रास्ते पुलिस प्रशासन ने बंद कर रखे थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क ब्लॉक करने को लेकर नाराजगी जताई। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के सड़कें बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने किसानों से कहा कि वह सड़क से हटने के संबंध में अपना जवाब दाखिल करें। इसके लिए किसानों को कोर्ट ने वक्त भी दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा कि सड़कें साफ होनी चाहिए, हम बार बार कानून तय नहीं कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि उन्हें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन वह सड़क जाम नहीं कर सकते।
और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। इस समय शिव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चा से। इनके अलावा कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए कुंवर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से विमल सिंह जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। शिव सिंह जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, उसके बाद अब बताया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर खाली करना शुरू कर रहे हैं किसान। देखिए आदरणीय पल्लवी जी, जो देश का किसान है, मोदी सरकार काले कानून किसान के खिलाफ बनाए, उनको लेकर तरीके से आंदोलित था। किसान शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के पास तक दिल्ली जाकर के बात रखना चाहता था, लेकिन सरकार ने किसान सरकार से अपनी तकलीफ, अपना दुख दर्द, अपनी पीड़ा को बताना चाहता था। इन काले कानूनों से किसानों को क्या नुकसान है, देश के आवाम को क्या नुकसान है। लेकिन सरकार ने स्वयं बैरिकेड्स लगाया, सरकार ने किसानों को रोकने का काम किया, सरकार ने आम नागरिकों को रोकने का काम किया, सरकार ने खाई खुदवाई, बैरिकेड्स लगवाए, गड्ढे खुदवाए। इस तरह से जो भी कायराना हरकत किया है वो सरकार ने किया है। किसानों का आंदोलन विगत 1 वर्ष हो रहा है, लगातार शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हो रहा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरी तरह से आज भी विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रियान्वयन पर रोक लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने क्रियान्वयन पर इसलिए रोक लगाया कि सरकार जो कानून किसानों के खिलाफ लाई है उसको गंभीरता से ले और उसी करे, MSP की गारंटी दे। लेकिन सरकार आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार चाहे, हमने तो रास्ते बंद नहीं किया, लेकिन यदि सरकार के मन में ऐसी कोई बात है, और जो हमारे साथ आज बीजेपी से विमल सिंह जी बैठे थे, अभी मुस्कुरा रहे थे जब टिकैत जी का बयान आया और पल्लवी जी आप बोल रही थी तो ये मुस्कुरा रहे थे। तो इससे ये मत समझिएगा कि किसान कमजोर हुआ है या किसान का आंदोलन कमजोर हुआ है। किसान जिस दिन चाहेगा, और ये आंदोलन जितने दिन चलेगा उतना ही ये आक्रोश में बदलेगा, और किसान जिस दिन चाहेगा उस दिन दिल्ली पहुंचने का काम करेगा। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं और देश भी हमारे साथ खड़ा है, पूरे देश का आवाम खड़ा है, इसलिए बहुत मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। हम सीधे बिल वापसी की बात करते हैं, MSP की गारंटी की बात करते हैं, और ये आंदोलन जितने भी दिन चलेगा उतनी ही जड़ें भारतीय जनता पार्टी की देश से समाप्त होने का काम करेंगे। जी चलिए, अब शिव सिंह जी, उनके मुस्कुराहट पर तो कैसे रोक लगाई जाए, और मैं आपसे 2 चीजें यहाँ पर पूछना चाहूंगी। उससे पहले मैं अन्य मेहमानों का भी रुख करूंगी, लेकिन मैं बस आपसे पूछना चाह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी कब की कि सरकार को MSP पर गारंटी कानून बना देना चाहिए, जैसा कि आप कह रहे थे, और उसके अलावा ये आगे की रणनीति क्या है? अगर आप गाजीपुर बॉर्डर खाली कर रहे हैं तो उसके बाद अब कहाँ धरना लगाने का इरादा है? मेरे ये 2 सवाल रहेंगे। उससे पहले मैं एक बार विमल सिंह जी का रुख कर लेती हूँ। विमल जी, सड़कें खाली करने को कहा है अभी सुप्रीम कोर्ट ने, ये नहीं कहा है कि आप अपना जो ये पूरा आंदोलन है उसे बंद कर दीजिए। तो बात तो सीधी सी ये है कि उनकी मांगे अभी भी वही हैं और आंदोलन भी लगातार जारी रहेगा, तो आपकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। विमल जी, भाई बच्चों की बात मैंने सुना है, मैं उसकी एक विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मेरी बात करते हुए सुनेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि हमने गाजीवादी तरीके से, हमने जो है बहुत प्यार से ये आंदोलन चलाया है और बहुत प्यार से आंदोलन आगे भी चलाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय जो है ये किसान बिल काला कानून है, उनके द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन इसमें काला चाहिए नहीं बताएंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि कह रहे हैं बार बार कि न्यायपालिका पे हमें विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है। देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी कंट्री है, सबका अधिकार है विरोध करने का, लेकिन आप एक जो है रोड को जाम करके विगत 10 महीने से बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली पुलिस ने जो है रोका हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली से प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में लोग जो है नोएडा जॉब करने आते हैं, और नोएडा से लोग दिल्ली जो है गाँव की तरफ जो है जॉब करने के लिए जाते हैं।
देखिए, बात मानता हूँ कि भाई जॉब करने से आपको दिक्कत होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ कि देश की जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, वो दिल्ली से नोएडा पढ़ने के लिए आते हैं और नोएडा से भी दिल्ली जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उन भविष्य के साथ जो खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। आप जो है 10 महीने से जो है सड़क जाम कर बैठे हुए हैं, चाहे मैं नोएडा दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की बात करूँ या सिंधु बॉर्डर की बात करूँ। और जो आपकी गांधीगिरी द्वारा जो आपका जो आंदोलन चल रहा है, मैं उसकी भी तारीफ करना चाहूंगा। जिस तरीके से मैं शुरू से आपको बता देना चाहता हूँ, सिंधु बॉर्डर पे आपने देखा है तरसली माम उमर खालिद को छोड़ो, इस तरीके के पोस्टर लगे। उसके बाद जो है एंट्री होता है ग्रेटा थनबर्ग का। उसके बाद जो है 26 जनवरी को हमारे जो किसान है, जो अपने आप को किसान कह रहे हैं, उनके द्वारा हमारे जो भारत की जो तिरंगा है उसका अपमान किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जाकर लाल किले से झंडा को हमारे अपमान किया गया, तिरंगा का अपमान किया गया। हमारे पुलिसकर्मी जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनको मारा गया। और ये गांधीगिरी जैसा इन्होंने आंदोलन किया, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत जी ने कहा कि हमें जो है पुलिस जो है रोक रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस कैसे रोक रही है। आप तो खुद कहते थे कि हम नहीं उठेंगे, हमारा जो है ये जगह हो गया है, चाहे हमारा यहाँ पे कब्रिस्तान बन जाए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, कब्रगाह हमारा यहाँ बनेगा, लेकिन हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो दिल्ली पुलिस कहाँ से रोक सकती है। दूसरी चीज देखिए, शुरू से इनका ये कहना है कि देखिए हमें जो है सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। तब जो है मैं एक बात सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी में और करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि ये बिल जो है, ये बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फिर आपको अधिकार किसने दिया कि आप एक कोर्ट पर बैठकर, आप एक सड़क पर बैठकर सड़क को आप जाम कर रखे हैं, ये आपको अधिकार किसने दिया। मैं अपने जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के मित्र बैठे हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज, इन्होंने कहा था कि जो बेंच दी गई थी सुप्रीम कोर्ट का, जो बेंच थी हमारे न्यायाधीश का बेंच दिया गया था, उनको उनकी बात को उन्होंने नहीं माना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये बार बार जो है आंदोलन को बार बार ये कह रहे हैं कि किसान आक्रोश हो जाएंगे। देखिए, ये बार बार इनके द्वारा कहा गया कि सरकार के पास हम जा रहे थे, सरकार ने तो आपको 15 बार से ऊपर जो है आपको सरकार ने बुलाया, बुलाइए, आपको दिक्कत क्या है। जिस समय यह आंदोलन छूट किया था दिल्ली की तरफ, उन्होंने कहा था कि हमें एमएसपी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा एमएसपी है, माननीय मोदी जी ने कहा कि इससे एमएसपी है, इन्होंने कहा कि एमएसपी पे गारंटी दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी के जनसभा में कहा था कि हम एमएसपी पे गारंटी देने के लिए तैयार हैं, यूट्यूब पे भी क्लिप हो गया। इसके साथ साथ हमारे मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि हम जो है एमएसपी पे गारंटी देने के लिए तैयार हैं, आप आगे वर्षा को कीजिए। बात यह है पल्लवी जी, ये दिक्कत है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा इनको जो है बहुत तरीके का जो है सुविधा मुहैया कराया जा रहा है, उस चीज को छोड़कर जाना नहीं चाह रहे हैं। अब आप देखिए गाजीपुर में एक दिन गया हुआ था, मैंने देखा वहाँ पे जिस तरीके से विभिन्न प्रकार के व्यंजन मिल रहे हैं, वहाँ पे मसाज मशीनें लगाई हुई है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए वहाँ पे इनकी इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, एक NH-24 पे उन्होंने रोक रखा है। जनमानस से इनका क्या दुश्मनी है या जनमानस को क्यों परेशान कर रहे हैं आप। सरकार से अगर था तो कीले तो आप ही ने गाड़ी थी सर, कीले थोड़ी ना वो गाड़ रहे थे। वो तो तस्वीरें भी हमने देखी है कि वहां पर कीले किसने लगाई, बैरिकेड किसने लगाए, वो किसानों ने थोड़ी ना लगाए हैं। और बैरिकेडिंग कहाँ से आई किसानों के पास। आपको रोकना चाहूंगा पल्लवी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये किले कब गाड़ा गया था, ये किले 26 जनवरी जो इनके द्वारा जो अपने आप को किसान कह रहे हैं, इनके द्वारा जो इतना बड़ा स्वीकृति किया गया, हमारे तिरंगे का अपमान किया गया, हमारे सुरक्षा कर्मी को। राकेश टिकैत तो अपने आप को कहते हैं कि मैं पहले दिल्ली पुलिस में था, मैं उसका शाबाशी देना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस में होने के साथ राकेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी के साथ में रह रहे जो अपने आप किसान कह रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को ऊपर वो तलवार बाज रहे हैं। हमारे सुरक्षा कर्मी जो रात में जगते हैं, सोते हैं, उसके ऊपर जो है लठ बजाया जा रहा है। तो मैं दो बातें कर दी सर आपने। आप कह रहे हैं कि हमने किसानों से बात की है, 15 दौर की वार्ता की है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो लोग खुद को किसान कहते हैं, हम पहले डिसाइड कर लें कि ये लोग किसान हैं या नहीं, या तो हम इसी मसले पर चर्चा कर लें। और फिर मुझे ये भी बताइएगा कि आपने 15 दौर की वार्ता किसके साथ की, तथा कथित किसानों से की है या फिर वाकई में किसान और किसान नेताओं से की है। मैं यही रहूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार मैं कुंवर सिंह जी का रुख कर लेती हूँ, एक रिएक्शन हम उनका भी ले लेते हैं। कुंवर सिंह जी, आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली और एक बात तो साफ है कि राजनीतिक दल यानी कि विपक्षी राजनीतिक दल प्रभावित कर रहे हैं इस आंदोलन को। यही मान लिया जाए, 5 राज्यों में चुनाव हैं, उन चुनावों में नफा नुकसान तोल कर ही ये पूरा आंदोलन चल रहा है इस समय। पल्लवी जी, एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं,
देश की लोकसभा में 550 सांसद आते हैं, हाँ। 350 इनके सांसद हैं विपक्षी दल के, बाकी बचे हुए। और ये कांग्रेस को कहते हैं, मैं कांग्रेस का रिप्रेजेंट करता हूं। 55 के लग 54 हमारे सांसद हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि हम इतने ही पावरफुल होते तो हम जाके खुद नहीं 11 महीने बैठ लेते। नंबर एक बात, आरोप लगाना, आप 350 सांसद वाले आदमी समझा नहीं पा रहे हैं और आप हमको कहते हो। खैर, ये तो मोदी जी का पुराना राग है, कुछ भी होगा तो नेहरू जी समस्या छोड़ के गए, कांग्रेस ने गड्ढा कर दिया, अब देश को ये बेच रहे हैं, ये किसने बताया। दूसरी बात, भाई ने कहा, अभी बीजेपी के साथी ने कहा कि कानूनों में काला क्या है। मैं भाई से एक शब्द पूछना चाहता हूं, एमएसपी पर कानून बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब छाती पीट रहे थे, अब तो प्रधानमंत्री हो गए, अब क्यों पीछे हट रहे हैं। आपने देश के महामारी के वक्त ये कानून लाए और लैंड का जो भी कानून होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लेकिन आपने उसको दरकिनार करते हुए व्यापार एवं वाणिज्य शब्द जोड़ दिया, मतलब कृषि को आपने पहले ही व्यापार बना दिया, तब ये कानून लाए। दूसरी बात, आपने कितने राज्यों से सलाह मशविरा किया ये भी आपको पता नहीं है। आप कहते हैं कानून में काला क्या है, आप तीनों कानूनों को ठीक से पढ़िए सिंह साहब, यदि आप सफेद बता देंगे तो हम आपसे सहस्त्रार्थ करेंगे और आपको मैं कहता हूं कि आप मुझसे सहस्त्रार्थ कर लीजिए। 1 मिनट का समय पल्लवी दीजिए, मैं इनको बताता हूं, ये मेरे सवालों का जवाब दे दें कि इनके कानूनों में क्या है। एक, आपने कहा मंडी के पैरेलल हम मंडी बनाएंगे, आप बता दीजिए देश के अंदर मंडी के सामने कहां पर आप सामान बिकवाएंगे किसानों का। आप अधिकतम मूल्य कह रहे हैं, हम न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं, आप न्यूनतम मूल्य देने में आप आनाकानी कर रहे हैं। आप कहते हैं थी है रहेगी, भाई इसी तरह तो 15 लाख आए, आज तक किसी को मिले नहीं। गैस की सब्सिडी आई, आपने किसान सम्मान निधि दिया, पहले 9 करोड़ को अब 6 करोड़ पर आ गई, ऐसा क्या है। तो आप किस बात पर भरोसे पर हैं। आपने कहा आप 2 करोड़ को नौकरी देंगे, स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, और आपने किया क्या, एक ही आदमी को, अडानी को दे दिया क्या, एयरपोर्ट, पोर्ट ट्रस्ट आपने दे दिया, रेलवे दे दिया, आपने नेशनल हाईवे दे दिया, कोल माइंस आपने दे दिया, पावर प्लांट्स आपने दे दिया, आपने आरएसएस की जो विचारधारा उसको आगे बढ़ाया। जाने दीजिए जी, बताइए कुंवर जी। और दूसरी बात, आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, किसी भी देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, पर अब जब उसमें आपने लिख दिया कि सहमति किसान और व्यापारी का होगा, तो फिर एमएसपी नहीं रहेगी, तब भी किसान क्या करेगा जब व्यापारी मुकर जाएगा। आपने लिखा उसमें 3 नंबर धारा पर पढ़ लीजिएगा, मैं भाजपा के साथी, आपने लिखा ओला पाला अतिवृष्टि से व्यापारी मुक्त होगा, किसान नहीं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ओला पाला और अतिवृष्टि किस किसान के बस में है। आपका चौथा का, उसमें चौथे नंबर कॉलम पर आपने लिखा है कि एसडीएम सुनवाई करेगा, आगे कोर्ट नहीं जा सकेंगे। 5वें नंबर कॉलम पर आपने लिखा है भूमि पर व्यापारी भी लोन ले सकेगा, किससे, वित्तीय संस्थाओं से, यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और उसके 6 नंबर कॉलम में आपने लिखा है गुणवत्ता के हिसाब से व्यापारी लेगा, यदि गुणवत्ता कम हो गई किसी प्राकृतिक कारण से फिर कैसे लेगा व्यापारी। और तीसरा कानून आपने जो बनाया है अत्यंत आवश्यक वस्तु अधिनियम का, लाल बहादुर शास्त्री जी ने संकट के समय देश में यह कानून बनाया कि यदि कोई महामारी जैसे अभी आई थी, उस महामारी के दौरान लिमिट की सीमा होनी चाहिए ताकि गरीब जनता भूखों ना मरे, पर आपने कह दिया जब 100 गुना वृद्धि होगी तब हम लिमिट में आएंगे। तो ये कौन सा न्याय है। ये तीनों कानूनों में काला है ना। कुंवर सिंह जी, ये जितने भी आपने पॉइंट्स बनाए इनमें से कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो बातचीत के जरिए इन पर संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई थी। एमएसपी के लिए अभी अभी विमल सिंह जी ने कहा अपने संबोधन में, जब वो बोल रहे थे कि अब तो नरेंद्र तोमर भी कह रहे हैं कि हम एमएसपी पर गारंटी देने को तैयार हैं। अब तो बात ही यही अटक रही है कि आप तीनों कृषि कानून रद्द कर दीजिए, अब कुछ चाहिए ही नहीं, अब तो चाहिए यही कि कानून रद्द करो। और एक चीज और मैं अपनी मेंशन करूंगी, जल्दी से बात खत्म कर रही हूँ। आपने भी तो अपने मैनिफेस्टो में ये कानून रखे थे ना सर पिछली बार, और शरद पवार क्यों कह रहे हैं कि पूरे कानून रद्द करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ संशोधन चाहिए। पल्लवी जी, मैं एक लाइन का कहता हूं, इस महामारी के दौरान जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने किसानों के काले कानून लाए। आपको यदि विश्वास था देश की जनता पर, किसानों पर, तो आप एक बार राय मशविरा कर लेते।
दूसरा आपने कहा कि एमएसपी पर मैंने थोड़ी रोका, किसान नेताओं ने थोड़ी रोका। आदरणीय शिव सिंह जी भी यही कह रहे थे। आप देश के 56 इंच छाती वाले प्रधानमंत्री लोकसभा में किसान बिल के साथ ले आते कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी। अब कहने को कौन मान रहा है? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी है। मैं पल्लवी जी आपके माध्यम से देश के सामने एक सवाल रखता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने बनारस की सभा में ही कहा था मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन किया किसका? पूंजीपतियों का 18,500 करोड़ रुपया। एक भी किसान का नाखून कटाया हो इन्होंने कर्जे के नाम पर तो बता दीजिए। सबसे ज्यादा बीजेपी झूठ बोलती है, और किसी मैन्युफेस्टो का बता दीजिए प्रधानमंत्री जी ने एक भी अपने मैन्युफेस्टो में किसी वादे को पूरा किया हो तो मैं उसको बताऊंगा कि क्या है। किया सर, धारा 370 हटाने के लिए वो लगातार कहते रहे, हटा दी उन्होंने। राम मंदिर के लिए वो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ते रहे, उन्होंने वो भी बनवा दिया। भले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया वो फैसला, लेकिन कुछ तो हुआ। अब आप राय मशवरा की बात कर रहे थे कुंवर सिंह जी, राय मशवरा करके ना तो आप 3 तलाक हटने दे रहे थे, ना आप धारा 370 हटने दे रहे थे। मैं एक बार विमल सिंह जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद शिव सिंह जी में आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए सर, अभी हमारे पास बहुत टाइम बाकी है। एक बार विमल जी का जवाब ले लेते हैं। जी पल्लवी जी एक सेकंड। जी बोलिए बोलिए। आपने कहा 370 का, हाँ। मैं स्वागत करता हूं, लेकिन 370 जिस दिन से हटा है 5 अक्टूबर से, 5 अक्टूबर से 1 साल 1 महीना हो गया। बीजेपी का कोई नेता बता दे कि किस कश्मीरी पंडित को इन्होंने पुनर्स्थापित किया है। पिछले 10 दिन के अंदर 32 लोगों की हत्या, गृह मंत्री का कोई जवाब नहीं आया, जबकि गृह मंत्री के होता है। और 370 इन्होंने इसलिए हटाया कि 3000 हेक्टेयर भूमि अडानी को इनने जम्मू कश्मीर में दे दी है, इसलिए 370 हटा है, चौकीदार की यारी के लिए, ना कि कश्मीरी पंडितों के लिए। चलिए जवाब ले लेते हैं विमल सिंह जी से। बताइए विमल जी। बहुत तारीफ कर रहा हूँ आपका, बहुत अच्छा आपका बोले हैं, बता देना। उन्होंने बोला कि मोदी जी ने जो भी कहा उस तारीफ पर नहीं किया, तो ये बता दो उसके बाद हम क्या है, हम बताएंगे। आप बताइए कि आप क्या है, 70 खत्म किया या 35 खत्म किया, आप क्या है आप ये बताइए। राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया है, लेकिन बीजेपी उसको बना रही है। बीजेपी की गवर्नमेंट ने उसका जो है निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया है। और आप बताइए आप क्या है। आप कहते थे 3 तलाक जो है खत्म नहीं होगा, अब खत्म नहीं करके देंगे, 3 तलाक खत्म कर दिया गया। आप बताइए कि आप क्या है। कृषि कानूनों में उन्होंने इतनी कमियां बताई, उन पर बात कर लेते हैं। सीए आया, उन्होंने कहा कि सीए नहीं खत्म कर सकते हैं, इससे सीए भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। अब आप बताइए कि आप क्या है। अब बात करते हैं किसी किसान बिल के बारे में। देखिए 2019 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, 11वें पायदान को पढ़ लीजिएगा, चश्मा 2 लगाए और चश्मा लगा लीजिएगा। 11वें नंबर पायदान पर लिखा गया है कि देश के किसानों के हित के लिए कृषि बिल लाना बहुत अत्यंत जरूरी है। आपके जो है कांग्रेस के देखिए G23 कई नेता है, आपके अंदर ग्रुप 23 चलता है ना, उसी के नेता है कपिल सिब्बल जी। उन्होंने कहा था कि देश के हमारे वीडियो क्लिप मौजूद है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि जो हमारे किसान है, जो हमारे अन्नदाता है, उनके लिए जो है कृषि बिल लाना अत्यंत जरूरी है। और रही बात आप बता रहे हैं कृषि बिल के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी आप जो है एनबी न्यूज के माध्यम से हमारे जो दर्शक को गुमराह करने के प्रयास कर रहे हैं, दर्शक गुमराह नहीं होंगे। और रही बात, आपको जो है किसानों को बार बार बुलाया गया, उनसे बार बार वर्षा करने के लिए बुलाया गया। और मैं कृषि बिल का किसान यूनियन का मैनिफेस्टो बता देना चाहता हूँ। अप्रैल 2019 में किसान यूनियन द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया गया था, जिसमें कृषि कानून बनाने की मांग की गई थी। और उन्होंने यही कहा था कि किसान यूनियन उसी को सपोर्ट करेगा जो कृषि बिल को लाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कृषि बिल को लाती है, इस पर दिक्कत क्या हो जाती है। दूसरी चीज आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बार बार जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने कहा कि एनएससी की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि एनएससी की गारंटी देने के लिए गवर्नमेंट कभी मना नहीं की। हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि हम जो है एनएससी का गारंटी देने के लिए तैयार है, आइए वार्ता तो कीजिए। आप वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। आप जो है देखिए, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उसमें उनके जो लोग हैं वो नहीं चाह रहे हैं किसानों और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच की वार्ता को सफा मुद्दा बनाया गया। वो ये चाह रहे हैं कि कैसे जो है हमारी रोटियां सेकने का खाली किया जाए। आप राकेश टिकैत के बारे में बात कर रहे हैं, आपने देखा पल्लवी जी, अभी जो है
बंगाल में चुनाव था, बंगाल के चुनाव के दौरान जो है राकेश टिकैत जो है उत्तर प्रदेश और दिल्ली से बंगाल पहुंचे थे। वहां से वो टीएमसी के सांसद से मिलते हैं और कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। विरोध करना आपका, आप विरोध कर सकते हैं, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, मैंने सबसे पहले ही बताया था। लेकिन आप जिस तरीके से बार बार जो है पुलिस प्रशासन को परेशान कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं, हमारे न्यायपालिका पे आरोप लगा रहे हैं, आप बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगा रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे। आप ये देखिए, इनको दिक्कत ये हो रहा है ना कि भाई देश के जो किसान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अभी जिससे आपने देखा पल्लवी जी, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है, क्या जिला पंचायत का चुनाव कहोगे, ब्लॉक पड़ोसी का, उससे पहले जो है 8 सीटों पे जो है चुनाव हुआ है। वोट देने वाले कौन है? किसान है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है किसान रहते हैं। बिहार में भी चुनाव हुआ है, बिहार में वोट करने वाले कौन लोग रहते हैं? गाँव में कौन वोट करता है? गाँव में वोट करने वाला किसान होता है। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहां दिखाती हुई है। उत्तर प्रदेश की बात तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दिखाती हुई है। दिक्कत इनको ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो बिल लाई है, भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित के लिए सोचती है। आपने देखा किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए एक सम्मान की तरफ से प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए डाल रहे हैं। उनको ये दिक्कत हो रहा है कि किसान जो है भारतीय जनता पार्टी को फुल सपोर्ट कर रहा है। और किसान, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे जो यहाँ पे विपक्षी पार्टी के नेता बैठे हुए, जो हमारे किसान यहाँ भाई बैठे हुए, बता देना चाहते हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, वहाँ पे एक गाँव का किसान जो है वहाँ पे वोट मांगने जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट करें? सब जानते हैं, पूरा हमारे देश के जो किसान जानते हैं कि कौन किसान है, कौन नहीं है, कौन जो है तिरंगा का अपमान कर रहा है और कौन तिरंगा का सम्मान कर रहा है। सब ये जानते हैं कि भाई आपकी संपत्ति क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये सारे हमारे एनडी न्यूज जो हमारे दर्शक है इस बात को बखूबी तरीके से समझ रहे हैं। ये सर, मैं एक सवाल है मेरा यहाँ पर, आप जो लगातार बार बार कह रहे हैं कि किसान समर्थन में है, तो विपक्ष के लिए हमने देख लिया कि किसान इन 3 कृषि कानूनों के विपक्ष में कितने लोग हैं। समर्थन वाले इतने महीनों से धरने पर क्यों नहीं बैठे हैं? कम से कम बैठ जाते 2-3 महीने तो तसल्ली हो जाती कि हाँ कुछ लोग तो इसका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन के लिए कोई भी एक बार भी किसी का आंदोलन नहीं देखा हमने, किसी का धरना नहीं देखा हमने। एक ही दिन के लिए दे देते, वो तो नजर आया नहीं हमें। मैं एक बार शिव सिंह जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा विमल सिंह जी। शिव सिंह जी, आपने सभी की बातें सुनी होंगी और मेरे पहले भी सवाल थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं की है कि क्यों सरकार ने एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं दिया, और उसके अलावा अब आगे की क्या रणनीति है? गाजीपुर बॉर्डर तो खाली हो चुका है, अब आने वाले समय में कहाँ बैठने वाले हैं आप? आदरणीय पल्लवी जी सर, जो सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन पर रोक लगाया था तो सरकार को एक नसीहत थी, एक चेतावनी थी कि सरकार गंभीरता से ले, और किसान 1 साल से सड़क पर बैठा है तो गंभीरता से लेकर के और बिल वापसी करे, चर्चा करे। लेकिन सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर आमादा है और लगातार किसान आंदोलन को कुचलने का काम कर रही। अभी आपने देखा जो सिंधु बॉर्डर पर घटना हुई, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन अपराधियों के फोटोग्राफ्स हैं, तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से किसान आंदोलन को कुचलना चाहती है। अभी हमारे साथ में जो बीजेपी के साथी हैं विमल सिंह जी, बार बार कह रहे थे तिरंगे से प्यार, तिरंगे का अपमान किसानों ने किया। तो देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इन भगवाधारियों को तिरंगे से प्यार कब हो गया? और यहाँ तो गांधी और सरदार के समय में भी, अंग्रेजी हुकूमत के समय भी किसानों ने बड़े बड़े आंदोलन किए और अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा, सरकार और किसानों की बात को मानना पड़ा। लेकिन ये तो देश में जो बैठी हुकूमत है, ये अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर हालात हैं इसके, पूरी तरह से तानाशाही पर आमादा है। और रही बात जो आदरणीय पल्लवी जी ने आपने कहा कि बॉर्डर खाली हो रहा है, तो किसान वहां पर, मैं तो बार बार कहूंगा, किसान का ना तो कोई कब्जा था, ना किसान ने बैरिकेड्स लगाए। हम देश के नागरिकों के साथ हैं और देश का नागरिक भी हमारे साथ है। जिस तरह से देश के अंदर रोजाना हर हफ्ते 50-50 हजार 1-1 लाख की किसान महापंचायतें हो रही हैं, इससे साफ जाहिर है कि पूरे देश का आवाम जो है किसानों के साथ है। और ये जो आंदोलन देश के अंदर चल रहा है, ये किसानों मात्र का आंदोलन नहीं रह गया है, ये पूरे देश का आंदोलन हो गया है।
और रही बात जो आपने कहा कि ये जो बॉर्डर से हट रहे हैं, हटाया जा रहा है, तो हम तो अभी भी हमें पर्याप्त जगह है वहां सीमा पर बैठने की, हम वहां बैठेंगे। अच्छा, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, वो अपना उठा रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन के लिए हमारे पास तमाम इंतजाम है और आंदोलन को हम और तेज करेंगे। और सरकार ये चाहती हो कि हम इनको दिल्ली बॉर्डर से भगा दें और फिर जो है शिव सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? तो हम चेतावनी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आ रही हूँ विमल जी, इनको घरों में, गांव में घुसना मुहाल कर देंगे देश का किसान। और ये चेतावनी है, पूरे देश का किसान तैयारी बना लिया है कि इनका अब गांव में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। हमने इनको चुन करके दिल्ली की कुर्सी पर बैठाया था और ये हमारे खिलाफ कानून ला करके हमारी ही प्रताड़ना कर रहे हैं, तो हम इनका गांव में घुसना मुनासिब कर देंगे और ये भूल जाएंगे कि मतदाता के पास कैसे जाया जाता है, कैसे वोट मांगी जाती है और कैसे ये मतदाता आपको गोदी में लेकर के वोट दे करके और वोट दे करके आपको जिताने का काम करता है और फिर दिल्ली तक गाड़ियों में बैठाने का काम करता है, भेजने का काम करता है। शर्म नहीं आती इन बेहया नेताओं को। और ये चेतावनी है किसानों की कि ये गांव गांव आंदोलन जाएगा और आंदोलन हमारा और तेज होगा और इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। ये किसानों का फैसला है, ये संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला। सिंह साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शिव सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शिव सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फोन उनका दोबारा पैच करवा लीजिए, मेरा सवाल भी वो नहीं सुन पा रहे हैं शायद। कुंवर सिंह जी, अब मुझे एक बात बताइए, अभी मैं पूछना वैसे शिव सिंह जी से ही चाह रही थी ये सवाल, लेकिन अब मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ। उनको दुख हो रहा है कि कृषि कानूनों को लेकर सारी चीजें और उनकी पीड़ा निकल के भी सामने आ रही है, लेकिन राजस्थान में भी तो अभी लाठी पड़े थे किसानों को, क्योंकि उनके अनाज जो है वो बिक नहीं पा रहे थे, धान खरीदी नहीं हो पा रही थी। उस पर फिर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? ना आपकी पार्टी की तरफ से उसको लेकर कोई बयान आया, ना किसानों ने उसका कोई विरोध किया, जबकि एक बुजुर्ग किसान को तो काफी चोट लगी थी वहां पर। देखिए, जिस पुलिस वाले ने ऐसी हरकतें की है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई। और मैं तो आमंत्रित करता हूं आपके माध्यम से बहन जी कि विपक्ष में आपके नेता आए और यदि हमसे गलती होती तो आप आएंगे तो आप उसको और आगे लाएंगे तो हम उस पर सुधार करेंगे। लेकिन मैं पहले भी बात देना चाहता हूँ, हमारे विमल जी को भी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार फोन दोबारा पैच करवा लीजिए। आप कुंवर सिंह जी अपनी बात जारी रखिए, बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे साथी ने कहा राम का, तो मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि 1986 में राजीव गांधी ने रामलला के ताला खोले। किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं थी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री का, वो 56 इंच का सीना नहीं रहा, लेकिन वो मुस्तैदी थी कि उन्होंने रामलला के दरवाजे को खोला। अभी बीजेपी के साथी में हिम्मत नहीं हुई कि अपने इन तीनों काले कानूनों में सफेद क्या है बता दें। सिर्फ वो ये कहते रहे कि हम भड़काना चाहते, हम बताना चाहते। मैं तो आमंत्रित करता हूँ कि आपके कानून में सफेद क्या, अगर आप बता सकते हैं तो आपका स्वागत। तीसरी बात इन्होंने कही तिरंगे अपमान, तो बहन जी मैं पूरे होश आवाज में कहना चाहता हूँ, 52 साल तक इन्होंने तिरंगा अपने ऑफिस में नहीं फहराया। 1980 में लाल किले के सामने तिरंगे को इनने जलाया। 2002 में इनके आरएसएस के मुख्यालय में 3 महाराष्ट्र के लोगों ने तिरंगा फहरा दिया, तो इनने उनके खिलाफ एफआईआर कराई। आप करोगे तिरंगे की मोहब्बत, आप जानोगे, आप बताओगे तिरंगा क्या है। जिनने ये देश गांधी का है, जिसने आजादी अपनी लाठी को दिखा कर ली है, लेकिन लाठी का उपयोग कभी नहीं किया। इनसे पूछिए कि देश के आजादी के बाद गांधी को मानने वाले और गांधी को मारने वाले कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं। मैं पल्लवी जी इसको बताना चाहता हूं कि इसमें 1947 में और 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन जब लास्ट मूवमेंट था, उस समय इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बीडी सावरकर ने लिख कर दिया था ब्रिटिश हुकूमत को कि भारत छोड़ो आंदोलन बंगाल में नहीं होगा। सावरकर 62 रुपया ब्रिटिश सरकार से तनख्वाह लेते थे। क्या लेते थे बताइए? माफी, अभी देश के गृह मंत्री ने
कहा कि 1911 में सावरकर को गांधी जी ने प्रेरित किया, मतलब झूठ भी बोलते हैं एकदम सफेद। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए और 11 में बोल दिया। अब तो पल्लवी जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कल को कहीं गृह मंत्री ये ना कह दे कि राहुल गांधी की वजह से नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा था, क्योंकि इनको खुद पता नहीं रहता कि किस साल में क्या हुआ। नहीं, ऐसे पर्सनल कमेंट अच्छे नहीं लगते हैं कुंवर सिंह जी, और आप इतने सीनियर है सर, आप ये ऐसी बातें मत किया कीजिए प्लीज। मुझे एक बात बताइए, मैं आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूँ। देश की आधी आबादी महिलाओं की है। हम महिलाओं के लिए नहीं बोल कर लेते शादी, या उन्होंने कोई सीक्रेट मैरिज की हुई है वो बता दीजिए फिर, अगर आप उसी टॉपिक पे जाना चाहते हैं तो। बिल्कुल बांधते क्यों नहीं? प्रियंका गांधी उन्हें राखी क्यों नहीं बांधती आज तक? रक्षाबंधन पर एक तस्वीर तो हमने देखी नहीं। मैं बस टॉपिक को भटकाना नहीं चाहती पर्सनल चीजों पर जाकर, तो हम बेहतर होगा किसान पर ही रह लें। पल्लवी जी एक लाइन तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। बताइए, अब आप इतना बोल चुके हैं तो आगे भी बोलिए, बताइए। बीजेपी मतलब प्रचार पार्टी, एडवर्टाइजमेंट पार्टी। मुझे एक बात बताइए, देश के अंदर अगर 80 करोड़ परिवार है, कोई अपनी माँ के पास जाता है तो फोटो कैमरा लेके जाता है जी? आप हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। आप राखी की बात कर रही हैं, मैं कहता हूं देश में कितने भाई, मैं खुद राखी बंधवाता हूं तो मैंने आज तक सोशल मीडिया को पोस्ट नहीं किया। मैं भी जाता हूं अपने रिश्तेदारों के यहाँ तो बड़ों का पैर छूता हूं, तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की जरूरत है? ये धार्मिक भावना की जरूरत है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, वैसे हर बात पर ट्वीट की जाती है ना, चाहे राहुल गांधी करे, प्रियंका गांधी करे, हर बात पर ट्वीट होता है, हर बात के लिए वो आते हैं सोशल मीडिया पर। तब जब ऐसी बातें होती है तो सोशल मीडिया पर वो क्यों नहीं आते? बताइए विमल सिंह जी। पल्लवी जी, पल्लवी जी को रोकना चाहूंगा मैं। हाँ, बताइए। जब अगर बात की जाए अगर इंडिया की, तो ये इटली और इजराइल पहुंच जाते हैं, शुरू से इनकी बात है। किसानों की बात हो रही है, किसानों के मुद्दे से बात हो रही है, और ये कहाँ पहुंच गया? मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जैसे जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी, देखिए जिसको मैं गलत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसान की बात से आता हूँ। राहुल गांधी की बात में कर देते हैं, क्योंकि देश की जनता उन्हें सुनना नहीं चाहती है, क्योंकि देश की जनता उन्हें बच्चा मानती है। मैं बात कर लेता हूँ किसानों की। देखिए, मैं अभी मैंने एक न्यूज के जरिए मैंने एक बयान सुना राकेश टिकैत का। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की तरफ कूच कर रहा हूँ। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग, जिसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, प्लीज उसको गलत तरीके से ना दिखाया जाए। LOL, LOL, इसका मीनिंग भी बता दे रहा हूँ, लॉट्स ऑफ लविंग, जिसे लोग बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, इसको गलत ना लिया जाए। तो LOL, जो लोग LOL है ना, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और दूसरे का नाम है राकेश टिकैत। जिस समय कृषि बिल आया था उस समय दोनों ये मेहमानों ने कहा था कि देखिए जी, मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूँ, और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से विधानसभा में जो है कृषि बिल को फाड़ दिया गया। राकेश टिकैत जी की बात करूं, जिस समय कृषि बिल आया था सबसे पहले उन्होंने ही वीडियो बनाया था कि मैं इस कृषि बिल का जो है सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इस बिल का सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि जिस समय कृषि बिल की ये जो किसान जो पंजाब की तरह दिल्ली कूच करने लगे, तो ये दोनों लोग जो है परेशान होने लगे। तो भाई राकेश टिकैत जी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। देखिए, उनको इसलिए है कूच इसलिए कर रहे हैं कि उनके जो आका है माननीय अरविंद केजरीवाल जी, वो उनकी सेवा सत्कार के लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था, जिस समय ये NH-24 गाजीपुर में बैठे हुए थे, तो अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि राकेश टिकैत जी को जिस चीज की जरूरत होगी, मैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री उन सारी सुविधाओं से उनको परिपूर्ण रखूंगा। तो अब क्या है कि राकेश टिकैत जी को जो है सुविधाओं की तो जरूरत यहाँ पे पड़ी थी, और अरविंद केजरीवाल जी ने मुहैया कराया था। और भी अच्छी सुविधाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली बुलाकर उनको अच्छे से तरीके से उन सुविधाओं से परिपूर्ण कराना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको दिक्कत है कृषि बिल के अंदर, आप जानते हैं कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। इसीलिए तो आप बार बार जो है कह रहे हैं कि हम जो है रोड को घेर कर रखेंगे, हम रामलीला मैदान में बैठेंगे, हम सिंधु बादर में बैठेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मामला कोर्ट में है तो फिर बॉर्डर को तो खोल देना चाहिए, या जो भी आपको अगर दिक्कतें हैं तो सुप्रीम कोर्ट से आप बार बार, हमारे किसान यूनियन के मित्र ने बोला कि हमें सुप्रीम कोर्ट का विश्वास है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए। ये बिल जो है, कृषि बिल मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, फैसला आने दीजिए, फैसला का इंतजार कर लीजिए।
जी ठीक है शिव सिंह जी, एक बड़ी बात यहाँ पर विमल सिंह जी कह गए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर आपको इतना ही विश्वास है तो फैसला आ जाने दीजिए, फैसले का इंतजार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की बात हमने किया है कि जो कानून का जो क्रियान्वयन हो रहा था उस पर जो रोक लगाई है उस पर हम बात कर रहे थे, और ये सरकार को वहीं से सचेत हो जाना चाहिए था कि आप किसान बिल वापसी की जो है किसानों से चर्चा करें। आप लगातार कह रहे हैं नरेंद्र तोमर जी बात करने के लिए तैयार हैं, बात करने की तैयार है, लेकिन आप कह रहे हैं शर्तें हमारी होंगी, हम सशर्त बात करेंगे। ये कौन सा तरीका है? 11 दौर की बात हुई और एक भी रिजल्ट सामने नहीं आया। आप कह रहे हैं कि ये नेताओं से प्रेरित होकर के बात करने आते हैं। कौन सा नेता हमें प्रेरित किया? किस दल का नेता हमें प्रेरित किया कि हम उनसे पूछ करके आपके पास बैठक करने गए? तो ये लगातार जो है झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 1.5 साल और रही बात जो 1.5 साल के लिए रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने क्रियान्वयन पर, आपको पता है वो समय भी अब लगभग पूरा होने को है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है तो क्या वो सर्वमान्य होगा? शिव सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट का हमें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, और यदि ऐसा कोई फैसला आता है कि जो किसानों के हित का नहीं है तो उसके लिए फिर से हम आंदोलन करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। लड़ाई तो हमारी निरंतर जारी है, और तमाम हम बात करेंगे। फिर से हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, फिर से जाएंगे और बेंच से बात करेंगे। तो ऐसा कोई वो थोड़ी है कि हम आंदोलन को खत्म कर देंगे, आंदोलन को रोक देंगे। और रही बात आप कह रहे हैं बार बार वापस नहीं होंगे तब तक किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। जो अंत है वो यही है कि चलता रहेगा। मैं तो आपको पल्लवी जी बता दूं कि अभी आप कह रहे थे कि राकेश टिकैत जी का स्वागत सत्कार केजरीवाल करेंगे, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपने केजरीवाल पर आरोप लगा दिया, पर हम तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप अडानी अंबानी के गोद में सोने वाले लोग हैं, उन्हीं के यहाँ सोते हैं, उन्हीं के लिए कानून बनाते हो आप, और वो जैसा कहते हैं वैसा करने का काम करते हो। पूरे देश को आपने बेचने का काम किया। कौन सी एजेंसी बची है जो देश के लिए रह गई हो? सारा सिस्टम तो आपने पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम किया। और हम बार बार कहते हैं कि ये आंदोलन, ये किसान आंदोलन आपके कुचलने से खत्म नहीं होगा। हम गांव में घुसना मुनासिब कर देंगे। एक एक भाजपा कार्यकर्ता को, सांसद, विधायक, मंत्री को चेतावनी है कि घुस के देख लेना, मांग लेना वोट। आपको मैं आंकड़ा बता दूं, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 66% लोगों की पसंद थे, आज 22% हो गए हैं। यूपी चुनाव में हम 15 ले आगे देंगे, और 2024 में 0 करके किसान ना दिखा दिया, इस देश का आवाम ना दिखा दिया तो आप कहिएगा। तो किसान में वो ताकत है, देश हमारे साथ है, देश का 84% आवाम हमारे साथ है। अब आपको देश छोड़ना ही होगा। जिस तरह से आप देश विरोधी कदम उठा रहे हैं लगातार, तो देश आपको छोड़ना पड़ेगा, देश की कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। और ये जो लोग नौकरी कर रहे हैं भाजपा की, तो उनको भी अपनी तलाश करना पड़ेगा। जी, यानी कि कांग्रेस मुक्त होने की जगह बीजेपी मुक्त भारत होने जा रहा है। कुंवर सिंह जी, बधाई हो आपको। देखिए विमल जी 2 मिनट बस उनका जवाब ले लेती हूँ, मैं तुरंत आपके पास ही आ रही हूँ। बताइए कुंवर सिंह जी। देखिए बहन जी, देश में 11 महीने से किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी आहुति दे दी, शहीद हो गए। जाहिर सी बात है उनका गुस्सा है, उनका गुस्सा है। और अभी लखीमपुर में जिस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के हत्या की गई, सारा घटनाक्रम आप देख रही हैं। उनके गुस्से को बीजेपी को समझना चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, भाजपा के साथी ने कहा कि कृषि कानून पर बात हो। देश में 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। मैं आप भाई से कहना चाहता हूं कि 2 फसलों के अलावा तीसरी क्यों नहीं खरीदवाते हो आप? दूसरी बात, आपने कहा कि हम सम्मान निधि देते। हाँ। मैं हाथ जोड़कर आपसे आग्रह करता हूं कि हमारा बोनस प्रति कुंटल था, वो दे दीजिए। आप 6,000 दे रहे हैं, लेकिन बोनस हमारा प्रति किसान लगभग 20,000 के पड़ता था, फिर भी हम 14 से 15,000 घाटे पर हैं। एक बात और, हमारे भाई ने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर सम्मान है सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन वो जो अभी सुनवाई कर रहे हैं वो इस याचिका पर कर रहे हैं कि रास्ते से किसान हटे कि नहीं।
एक याचिका इस तीनों कानून के संवैधानिकता पर लगी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हाथ जोड़कर विनती है, एक भी पेशी उस पर नहीं हुई है कि ये कानून वैध है कि अवैध है, तो उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय ध्यान दे। सिर्फ ये याचिका नहीं, उसके लिए तो कमेटी बनाई गई है ना और दुनिया ने देखा। कुंवर सिंह जी, संवैधानिकता की आप बात कर रहे हैं, उस पर तो कमेटी बनाई गई है, कमेटी के थ्रू ही तो हो रहा है सारा काम, उसमें पेशी की कहां जरूरत है? नहीं कि पेटी। अच्छा कुंवर सिंह जी, बस थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार ऐसे ही जारी रहेगी, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी चर्चा लगातार जारी है, तीनों मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुंवर सिंह जी बताइए, उसके लिए तो कमेटी बनी हुई है, जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल भी पूछा था, तो सारी चीजें तो उस कमेटी के थ्रू ही हो रही होंगी, अगर हो रही हैं तो। 4 सदस्यों की कमेटी थी, एक सदस्य ने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। 3 सदस्यों की बैठक मार्च के बाद नहीं हुई, 6 महीने में कोई बैठक नहीं हुई, उस पर तो बात क्लियर है। एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के अंदर कृषि कानूनों के खिलाफ माहौल बना है, आपके पार्टी के लोग, आपके 28 साल की साथी हरसिमरत कौर बादल ने आपका साथ छोड़ दिया। वरुण गांधी जी ने कितने बार किसानों को कहा, सतपाल मलिक आपके गवर्नर हैं, उनने कहा, क्यों आपके ही लोग कह रहे हैं तो आप नहीं सुन रहे हैं। हमारे भाजपा के साथी ने एक बात कही थी सीएए पर, मैं कहना चाहता हूं, सीएए के बाद एक दिल्ली में दंगा हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस दंगे को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि यह दंगा इनकाउंटर नहीं था, ना किसी का रोष पर था। तो आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? आपने कोरोना महामारी पर बात की कि इस देश में महामारी में हम ये बिल ला रहे हैं, चाहे कृषि कानून हो, चाहे लेबर कानून हो, चाहे एजुकेशन बिल हो, लेकिन आपने देश की सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा कि कोरोना महामारी ही नहीं है, क्योंकि 2006 के महामारी एक्ट के हिसाब से आपको 4,75,000 प्रति मरने वाले व्यक्ति को देना था। तो आप किस बात पर आपका देश भरोसा माने? हर चीज पर आप मुकर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये महामारी ही नहीं है, फिर आप अमृत महोत्सव मनाने जाते हैं लखीमपुर की खीरी में, वहीं से चंद मिनट की दूरी पर आज तक कोई भी भाजपा सरकार का मंत्री, विधायक, सांसद नहीं गया है। आपका 700 किसानों के शहीद होने पर कोई ट्वीट नहीं है। जम्मू कश्मीर में 32 लोग और 10 सुरक्षा बल के लोग 10 दिन के अंदर शहीद हुए हैं, किसी का कोई ट्वीट नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं भाजपा के साथी, तो रामलला का दरवाजा राजीव गांधी ने खुलवाया था, और आप तो देश के लिए हमेशा से तिरंगे का अपमान आप करते रहे हैं। देश में स्वतंत्रता का आंदोलन में आपने नाखून नहीं कटाया, आज आपने सब कुछ बेच दिया, लेकिन जो भूमि बची थी वो भी अपने मित्रों को देने का आपने प्लान बनाया। कौन आपका भरोसा करेगा? मैं ये कहना चाहता हूं। कौन करेगा आपका भरोसा? विमल सिंह जी देखिए, मैं तो सबसे पहले हमारे जो किसान यूनियन के मित्र बैठे हुए हैं, बड़े भाई, उनका मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे जो है न्यायपालिका पर विश्वास है, लेकिन अगर न्यायपालिका का अगर जवाब या न्यायपालिका का अगर हमें जवाब जो है संतोषजनक नहीं लगा, फैसला जो उनका संतोषजनक नहीं लगा, तो हम जो है न्यायपालिका के खिलाफ भी जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं इसे कहना चाहता हूँ, न्यायपालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन की बात नहीं की, आप होश में रहिए। मैं होश में हूँ, मैं आपको सुन लीजिए आप। देखिए, मैं यहाँ से जो देख पा रहा हूँ, आपके पीछे काफी किताबें दिखाई दे रही हैं मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपके बच्चे वगैरह जो है लॉ की पढ़ाई करते होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उन किताबों को उठाकर थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, ठीक है? न्यायपालिका के नहीं, मैं सुनिए ना, न्यायपालिका के खिलाफ हमने नहीं कहा आंदोलन की बात। आपने कहा सुनिए, एक सेकंड मैं दोनों को शांत करूंगी, दोनों। सिंह साहब एक सेकंड, मैं विमल जी करेक्ट कर देती हूँ। शिव सिंह जी ने ये नहीं कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मैंने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर फैसला किसानों के हित में नहीं आता है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उनका एग्जैक्ट वर्ड ये था। अब बताइए, और हम फिर से न्यायपालिका में अपील करेंगे, उन्होंने ये भी कहा। बताइए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुझे न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है,
दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगर जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद भी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके हित में फैसला आता है तो आप प्रदर्शन रोक दे रहे हैं, आपके हित में फैसला नहीं आ रहा तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बार बार कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को हम उखाड़ फेंकेंगे। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक को मैं उखाड़ फेंकूंगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है और उत्तर प्रदेश में के जो किसान है, हमारे ईश्वर रूप किसान है, अन्नदाता है, वो जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम उठाकर जो है भारतीय जनता पार्टी के हर जनप्रतिनिधि को भगा देंगे, हम उनको जो है वोट नहीं देंगे, हम उनको घुसने नहीं देंगे। और किसान भाई जो है, जो असली वाले किसान, मैं राकेश टिकैत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली वाले किसान की बात कर रहा हूँ कि जो असली वाले किसान हैं, राकेश टिकैत हमारे से चैनल लगा लेना, मैं उनके सामने युवा हूँ, मैं उनसे बड़ा उम्र का, मैं अपने पिताजी को उनके सामने खड़ा कर दे रहा हूँ। हल उठाया और हमारे पिताजी भी हल उठाते हैं और देखते हैं कि सबसे आगे खेत को कौन जोतता है, राकेश टिकैत जी जोतते हैं, जो हमारे पिताजी जोतते हैं। कहना ये चाह रहा हूँ, किसान का नेता बनना और किसान बनना ये नहीं होता कि हम किसान के नेता हो गए तो हम किसान हो गए। किसान वो होता है जो खेत में जो है हल जोतता है, किसान वो होता है जो धूप को नहीं देखता है, जो बरसात को नहीं देखता है, पानी चलाता है खेतों में। मैं वही कह रहा हूँ, ये किसान नहीं है राकेश टिकैत। मैं कहना चाहता हूँ एनबी न्यूज के माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि ऐसे किसानों के ऊपर, और ये हमारे पार्टी के जो ये कांग्रेस के जो हमारे मित्र बार बार उंगली खड़ा कर रहे हैं, काफी बातों पर हंस रहे हैं। अडानी और अंबानी का जब नाम लिया जा रहा है तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जा रही है। अभी तक ये मुझे ये नहीं बताया कि ये क्या है, बताएंगे। मुझे ऐसा उम्मीद है इनसे कि लास्ट तक जाते जाते ये मुझे बताएंगे कि ये क्या है। दूसरी चीज देखिए, इनके पार्टी में भी जो है एक काफी वरिष्ठ नेता है, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। किसानों के जो किसान जो सिंधु बॉर्डर पे या जो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनके लिए ट्विटर पे काफी ट्वीट वगैरह करते रहते हैं, काफी टिप्पणी करते रहते हैं। वो ऐसे युवा है, एक अजूबा पैदा हो गया। अगर उत्तर प्रदेश अगर भारत की बात करूँ तो एक अजूबा पैदा हो गया भारत के अंदर, जिसकी बात को कोई नहीं सुनता है। छोड़िए, मैं उसी बात पे नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमें बताइए, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, मैं विपक्षी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसानों से ये कह रहा हूँ कि आप बताइए इसमें काला कानून क्या है। आपकी बात, आपने कहा कि एमएसपी पर गारंटी दीजिए। जब इन्होंने दिल्ली की तरफ से कूच किया था, इन्होंने कहा था कि एमएसपी नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला कि एमएसपी है इसमें। इन्होंने कहा कि हमारी जमीनों को जब्त किया जा रहा है, गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी जमीनों को जब्त नहीं किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हम एसडीएम से ऊपर नहीं जाते, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको एसडीएम संतुष्ट कर रहा है तो आप उस तक रहिए, अगर आपको संतुष्ट नहीं कर रहा है तो आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट जा सकते हैं। सुनिए कांग्रेस का हमारे मित्र साहब, आपकी बातों को सुन रहा था मैं, सुनिए ना, सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को बलगलाइए मत, जनता जो है वो सब कुछ समझ रही है। इसीलिए कुछ राज्यों में सिमट गए हैं। आने वाले चुनाव में पंजाब भी आपके हाथ से जा रहा है, तो मामूली दो जगहों आपके हाथ से पूरा देश जा रहा है, पूरा देश जा रहा है। चुनाव में चुनाव आपने देखा, इससे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो रही है, इसीलिए विपक्षी पार्टी इनको दिक्कत ही हो रही है कि किसानों के खाते में 6,000 रुपया कैसे चला जा रहा है। इनको इससे दिक्कत हो रही है, किसान कैसे खुश रह रहा है, इनको इससे दिक्कत हो रही है। इनको दिक्कत हो रही है, आज के किसानों को इससे दिक्कत हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारत की जो सरकार है संवेदनशीलता के साथ जो है किसानों के साथ कल भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। सरकार बार-बार आपको बुला रही है, आपको बुला रही है, लेकिन आपको सरकार का विश्वास में भूल गए क्या? देखिए, हरियाणा की बात
देखिए हरियाणा की बात कर रहे हैं तो आदरणीय पर ला दिया, कहाँ पढ़े हो यार, कानून पढ़ के नहीं आते हो क्या? चलिए एक कमेंट ले लेते हैं शिव सिंह जी का, विमल सिंह जी, कुंवर सिंह जी, एक एक करके बात करते हैं। हमारे जो अन्नदाता है उनको छूट दे दी गई है। अच्छा ठीक है, एक बार शिव सिंह जी की सुन लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए शिव सिंह जी। ठीक है, मैं दोनों को शांत रहने के लिए कह रही हूँ। विमल सिंह जी, कुंवर सिंह जी, एक बार शिव सिंह जी की सुन लेते हैं। किसान नेता हैं वो, किसानों का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, पूरी डिबेट ही उन पर, एक बार उनकी बात भी सुन लेते हैं। बताइए शिव सिंह जी। आदरणीय पल्लवी जी, बताइए। अभी आप कह रहे थे कि जो किसान वो है तो धूप में काम करे, ठंड में काम करे, बरसात में काम करे खेतों पे, वो किसान है। तो अभी आपको किसान का मतलब नहीं मालूम है कि दिल्ली की सीमा पर लाखों किसान ठंड में, धूप में, मैं तो बॉर्डरों में गया, 80-80, 85-85 साल का किसान वहां लंगरों में खाना बना रहा है। और जितनी देर काल आता है कि अब आंदोलन की राह पकड़ना है तो जाकर के सड़क में खड़ा हो जाता है। और अभी आप कह रहे थे कि मेरे पिताजी अच्छा हल चला लेते हैं, टिकैत जी से ज्यादा अच्छा हल चला लेते हैं। तो ये तो देखिए प्रोपोगंडा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। ये जितना इनको एजेंडा दे दिया जाता है, सुनिए, जितना एजेंडा आपको दिया जाता है उतना बोलने का काम करते हैं। और अभी आपने कई बार उत्तर प्रदेश का जिक्र किया पंचायत चुनाव का, आपका क्या इशारा है कि हम योगी हुकूमत को फिर से लाने का काम करेंगे? आपने भारतीय जनता पार्टी का ये जो आंकड़ा आया था, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं शिव सिंह जी, अब ज्यादा समय रहा नहीं है। ये 5 राज्य के चुनाव बता देंगे कि किसान आंदोलन का कितना असर है और कितना नहीं। और सरकार को भी इन्हीं 5 राज्यों के चुनावों से पता लग जाएगा कि वो किसान के मसले पर कहां पर खड़ी हुई है। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपको सड़कें खाली करनी पड़ेंगी और इसी आदेश का अब असर नजर आया है। गाजीपुर बॉर्डर खाली होना शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात रहेगी कि कृषि कानूनों पर आने वाले समय में और क्या कुछ होता है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।